वेलकम टू मैथ्स चैम। फ्रेंड्स, कल हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस डिस्कस की थी, तो आज हम आगे एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कल पढ़ाया हुआ सारा समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम एग्जांपल्स करेंगे। जो से इम्पोर्टेंट एग्जांपल होंगे वो मैं साथ साथ बता दूंगी। एग्जाम्पल फर्स्ट में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ़ a इज इक्वल टू 6, 5, 2, 4 शो दैट a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमें शो करना है जो a प्लस ए का ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। पहले हम a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। a प्लस ए का ट्रांसपोज, a की वैल्यू क्या है? 6, 5, 2, 4। 6, 5, 2, 4। a के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 6, 5, 2, 4। जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, यहाँ पर ये आ जाएगा 2, 4। अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 + 6 12, 5 + 2 7, 5 + 2 + 5 ये 7 हो जाएगा। 4 + 4 8 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी है a प्लस ए ट्रांसपोज 12, 7, 7, 8 के इक्वल। हमें ये सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स हमें ये प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ के इक्वल आनी चाहिए। अब हमें ये मैट्रिक्स चेक करनी है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? सी के इक्वल आना चाहिए। जो मैट्रिक्स है ये खुद आनी चाहिए। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 7, ये रो हो जाएगी कॉलम में कन्वर्ट, तो हो जाएगा 7, 8। तो यही हमारी क्या थी? गिवन मैट्रिक्स थी। अगर हम उसका ट्रांसपोज करें और वो इटसेल्फ आ जाए तो ये क्या थी? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। इफ़ a इज इक्वल टू 3, -4, 7, 8 शो दैट a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ। a की वैल्यू क्या थी? 3, -4, 7, 8 ये a है और हमें a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या शो करना है? स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो यहाँ पर इसका a माइनस ये निकालेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3, -4, 7, 8 माइनस, और इसका a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 3, -4, 7, 8 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 3 0, -4 -7 -11, 7 माइनस माइनस +4 ये आ जाएगा 11, 8 - 8 ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ये आ गई हमारी a माइनस ए ट्रांसपोज। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे 0, -11, 11, 0। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 0, -11, 11, 0। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 0, यहाँ से आ जाएगा -11, यहाँ से +11, यहाँ से 0। ये जो ट्रांसपोज करने के बाद क्या है? ये मैट्रिक्स का क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये क्या हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो a माइनस
ए का ट्रांसपोज है, ये हो गए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स सिमिलर टाइप हैं। एग्जाम्पल सेकंड में क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स 2k + 3 4 5 -4 0 -6 -5 6 -2k -3 इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। जब ये गिवन मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तब निकालनी है। हमने ये लेट कर ली, a है मान लो 2k + 3 4 5 -4 0 -6 -5 6 -2k -3 हमने ये a मान ली। और ये a मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो -a के इक्वल आनी चाहिए। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो अब यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2k + 3 यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 -4 0 -6 -5 6 -2k -3 वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ a के इक्वल। a क्या है, उसको एज इट इज लिख देंगे 2k + 3 4 5 -4 0 -6 -5 6 -2k -3। ये क्या है, ये नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये आगे आ जाएगा माइनस नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से 2k + 3 है वो इक्वल होगा -2k -3 के इक्वल। ये माइनस यहाँ पर अंदर जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के हो जाएंगे। यहाँ से ये 2k -2k इस साइड आ जाएगा तो +2k हो जाएगा, ये -3 +3 उस साइड जाके -3 हो जाएगा। 2k + 2k 4k, ये किसके इक्वल है, -6 के इक्वल है। ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/4। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 आ गई। और k की वैल्यू हमें निकालनी थी। ये एग्जाम्पल 2 था। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। एग्जाम्पल थर्ड भी वैसे ही है, वैसे बुक में से बता देती हूँ। मैट्रिक्स ए दे रखी है, इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, वो हमें सिमेट्रिक दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमेट्रिक है तो हमें पता है जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल हो जाएगा। तो हमने जो मैट्रिक्स थी ए, उसका ट्रांसपोज किया और वो मैट्रिक्स इटसेल्फ के इक्वल रख दिया। ट्रांसपोज करेंगे तो 0 2b -2 3 1 3 है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 3a 3 -1 तो ये कॉलम 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3a 3 -1। ये किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। ए यहाँ पर जो वैल्यू थी मैट्रिक्स थे वो पुट कर दी हमने और ये इक्वल है तो यहाँ से कंपेयर कर ली वैल्यू। तो यहाँ से -2 किसके इक्वल आ गया, 3a के इक्वल आ गया और जो 2b है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। और इसका पार्ट 2 में क्या है, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमें निकालनी क्या है, a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। इसमें भी सिमिलर वही होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है तो हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होगा। तो यहाँ पर इसका जो ए मैट्रिक्स दे रखे हैं हमें उसका ट्रांसपोज करेंगे और उसको ए के इक्वल रख देंगे। लेकिन आगे क्या होगा, माइनस साइन लगाना मत भूलना।
तो माइनस को अंदर लेके गए हैं यहाँ पर और वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया। यहाँ पर माइनस ए की वैल्यू क्या है 2 आ गई, तो ए की वैल्यू -2 होगी, बी की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। ये एग्जाम्पल थर्ड था, इसको ट्राई कर लेना। अगर एग्जाम्पल थर्ड समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब हम एग्जाम्पल 4 कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 4 में क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दे रखी है, वो है स्क्यू सिमेट्रिक, हमें शो करनी है। और फाइंड क्या करना है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। और क्या निकालना है, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। अब हम ये स्क्यू सिमेट्रिक शो करनी है, हमें पता है अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए। तो अब ए का ट्रांसपोज करेंगे हम, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आएगा 0 ए बी, ये हो जाएगा -a 0 c, यहाँ से हो जाएगा -b -c 0। अगर यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन लें तो क्या होगा 0 a b, यहाँ पर आ जाएगा -a 0 प्लस c, यहाँ पर आ जाएगा -b -c 0। ये क्या है 0 a b -a 0 c -b -c 0। ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो ये आ गया माइनस ऑफ a। हमने ये किया था a का ट्रांसपोज। तो ये जो a मैट्रिक्स है ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या निकालना है हमें, ये प्रूफ तो कर दिया हमने कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें फाइंड ये भी निकालना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और क्या निकालना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए की वैल्यू क्या है 0, वहाँ से लिखेंगे ए बी -a 0 c और -b -c और 0, ये की वैल्यू है। प्लस ए ट्रांसपोज क्या है हमने निकालना था, ए ट्रांसपोज क्या है 0 -a -b a 0 c -c, यहाँ से b c और ये आ गया 0, ये है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 0 को ऐड करेंगे प्लस 0, यहाँ से आ जाएगा 0, a माइनस ए 0 हो जाएगा, b माइनस बी 0, -a प्लस ए 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, c माइनस सी 0, -b प्लस बी 0, -c प्लस सी 0 और ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज। लेकिन हमें निकालना क्या था 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। a प्लस ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी 1/2 से भी करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर 1/2 से करेंगे हम, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा। ये आ जाएगी हमारी नल मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। अब हमें निकालना है a माइनस ए का ट्रांसपोज। a की वैल्यू लिख लेंगे 0 a b -a 0 c -b -c 0, माइनस प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस आ जाएगा और जो ट्रांसपोज तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा a 0 -c b c 0, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो बाहर पॉजिटिव का हो जाएगा और अंदर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 a प्लस ए 2a b प्लस बी 2b -a -2a 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, c प्लस सी प्राइस ऑफ c -b प्लस -b -2b
-2c और ये हो जाएगा 0। निकालना क्या था हमें, 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई और कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, डिवाइड करेंगे यहाँ पर a b, यहाँ पर -a 0 c, यहाँ पर -b, यहाँ पर -c और यहाँ पर 0। यही हमें निकालना था। आई होप एग्जाम्पल 4 क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 5 भी इसी के जैसा है बिल्कुल, वैसे बुक से बता देती हूँ। एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें जो मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, और वो मैंने थ्योरम करवाई थी आपको, थ्योरम 4th, वहाँ से ये इक्वेशन ली है कि ये क्या है सिमेट्रिक है और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। a+a का ट्रांसपोज वैसे ही निकाल लेंगे जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल 4th में करवाया था आपको। a इसका ट्रांसपोज करके लिख दिया, एडिशन कर दिया, और फिर 1/2 जो स्केलर है उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 की जो मैट्रिक्स आई थी उसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ये आ गया हमारा 1/2 a+a ट्रांसपोज। ऐसे ही a-a ट्रांसपोज निकालेंगे, पहले a लिखेंगे नेगेटिव और फिर ट्रांसपोज लिख देंगे। a एज इट इज़, ये नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा और फिर यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये ऐड कर दिए तो ये वैल्यू आ गई। फिर 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गई, और हमें जो 1/2 a+a ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a-a ट्रांसपोज इसके फॉर्म में लिख दिया। ये था हमारा 1/2 a+a ट्रांसपोज की वैल्यू, और ये थी हमारी 1/2 a-a ट्रांसपोज की वैल्यू। एग्जाम्पल 5th आप कर लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है ये तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूँगी इसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके। जो एग्जाम्पल 5th किया था हमने वो 6 मार्क्स में आ सकता है। आप उस जैसे एग्जाम्पल्स को और क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना ताकि इजीली कर पाओ एग्ज़ाम में। अब करेंगे एग्जाम्पल 6। इफ़ A is a square matrix, show that A into A transpose and A transpose into A are symmetric matrices। ये एग्जाम्पल 6 है। ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें शो करना है जो A इंटू A ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक होगा, और जो A ट्रांसपोज इंटू A है वो भी क्या है सिमेट्रिक है। ये हमें शो करना है। हमें पता है अगर A इंटू A ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करें तो हमें जो मैट्रिक्स है ये इटसेल्फ मिलनी चाहिए, तभी ये क्या होगी सिमेट्रिक होगी। तो इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। मल्टीप्लाई में हमें पता है जो पीछे वाला है ये पहले ओपन होगा, ट्रांसपोज है और उसका फिर से ट्रांसपोज है, और फिर बाद में फर्स्ट वाला ओपन होगा, यहाँ पर आ जाएगा A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे वो आ जाएगा A के इक्वल, और यहाँ पर आ जाएगा A ट्रांसपोज के इक्वल। जो मैट्रिक्स थी A इंटू A ट्रांसपोज, अगर हमने उसका ट्रांसपोज किया तो वो A इंटू A ट्रांसपोज, वो जो मैट्रिक्स है वो सेल्फ आ गई, तो ये क्या हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम सेकंड का प्रूफ करेंगे। A ट्रांसपोज इंटू A, ये हमें क्या शो करनी है सिमेट्रिक शो करनी है। तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो पहले पीछे वाला ओपन हो जाएगा और फिर आगे वाला ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज के इक्वल। अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं हमने जो मैट्रिक्स ली थी अगर उसका ट्रांसपोज किया तो वो इटसेल्फ के इक्वल आ गई, तो ये क्या हमारी सिमेट्रिक है। तो ये क्या होगी सिमेट्रिक होगी। ये एग्जाम्पल 6 था।
आई होप अब आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एग्जाम्पल 7 करेंगे। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices show that AB plus BA is a symmetric matrix। एग्जाम्पल 7 में क्या है, ए और बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं। सिमेट्रिक है तो हमें पता है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा। और शो क्या करना है हमें, जो ए बी प्लस बी ए का, बी ए क्या है सिमेट्रिक है, तो कब सिमेट्रिक होगी, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इटसेल्फ के इक्वल आए, तब वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, इसको ओपन करेंगे। प्लस में तो सिंपली पहले वाले का पहले हो जाएगा ट्रांसपोज, और बाद वाले में का बाद में ट्रांसपोज कर देंगे। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई को ओपन करेंगे तो इसका हो जाएगा बी ट्रांसपोज, और यहाँ से हो जाएगा ए ट्रांसपोज, प्लस यहाँ से ए ट्रांसपोज, यहाँ से बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए, और ये बी के इक्वल है। कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, प्रॉपर्टी ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। ये क्या है, साइड में लिख देना कम्यूटेटिव लॉ। यही हमें प्रूव करना था, जो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी प्लस बी ए के इक्वल, और ये हमारा आ चुका है। एग्जाम्पल 7 था ये। अब एग्जाम्पल 8 करेंगे। एग्जाम्पल 8 में क्या है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of equal order and B is a skew symmetric matrix, then write whether the matrix A B A transpose is symmetric और skew symmetric। लंबा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन इजी सा है, टेंशन मत लेना। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। पर ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, इक्वल है, एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साथ के साथ जो गिवन कंडीशन है उनको लिखते चलेंगे। बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आएगा। देन राइट वेदर द मैट्रिक्स ए बी ए ट्रांसपोज ए बी ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमें बताना है जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी ए बी ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इसको देखेंगे तो हमें पहले इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर वो उसके इक्वल आ जाएगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी। अगर वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है, हमें पता है कंडीशन है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। हम इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे।
अगर ये इटसेल्फ आ जाएगा तो सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव ऑफ ए बी ए डैश आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज करेंगे तो पहले पीछे से ओपन होता चलेगा, मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ पर बी ट्रांसपोज और यहाँ पर ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी ट्रांसपोज और यहाँ पर ए ट्रांसपोज। हमें पता है यहाँ पर बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस बी वैल्यू रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं ए बी ए ट्रांसपोज का अगर हमने ट्रांसपोज किया तो वो नेगेटिव में आ रहा है, वो मैट्रिक्स आ रही है ए बी ए ट्रांसपोज। तो ये जो ए बी ए ट्रांसपोज है ये क्या है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल 8 हो गया है। एग्जाम्पल 9 इतना आता नहीं है, वैसे क्या है मैं वो बता देती हूँ। सिर्फ ये कह रखा है दो, अगर एक मैट्रिक्स बतानी है हमें जो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ये हमें बताना है। तो ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, सिर्फ नल मैट्रिक्स है वो ही क्या है, पॉसिबल है। किसी भी ऑर्डर के ले सकते हैं हम। सभी नल मैट्रिक्स क्या होंगी, सभी नल मैट्रिक्स क्या होंगी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होंगी। वैसे इसे याद रखना, एक या दो नंबर में आ सकता है, वैसे आता नहीं है। 9 एग्जाम्पल 9 इतना। तो ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना ट्राई क्या सभी करने हैं, और जहाँ पर प्रॉब्लम आई तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस ट्राई करते रहना। थैंक यू।